नमस्कार। आज हम एक हालिया वायरल खबर पर बात करने वाले हैं जिसने सोशल मीडिया पर काफ़ी हलचल मचा दी थी। क्या वाकई संयुक्त अरब अमीरात यूएई सभी भारतीय नागरिकों को अपना वो मशहूर गोल्डन वीज़ा दे रहा था? ये खबर ना बहुत तेज़ी से फैली और लोगों में उम्मीदें भी जगा गई। तो हमारे पास इस बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी है। ये अफवाह कैसे उड़ी, फिर सच्चाई क्या निकली और उसके बाद सोशल मीडिया पर खासकर भारत में लोगों का रिएक्शन क्या रहा। काफ़ी मज़ेदार था वो। आज हम इसी पूरी कहानी की आप कह सकती हैं तह तक जाएंगे, समझेंगे कि ये सब हुआ कैसे, सच क्या था और इस पूरे मामले का भारतीय इंटरनेट यूजर्स पर खास तौर पर क्या असर दिखा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर ये बातचीत। तो कहानी शुरू हुई सोशल मीडिया की एक पोस्ट से। देखते ही देखते वायरल हो गई वो। दावा ये किया जा रहा था कि यूएई ने सभी भारतीयों के लिए गोल्डन वीजा के दरवाजे खोल दिए हैं। सुनते ही लोगों में एक जबरदस्त उत्साह फैल गया। कई तो शायद सपने भी देखने लगे होंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये उत्साह ज्यादा देर टिका नहीं। यूएई के अधिकारियों ने फौरन सामने आकर साफ किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नया नियम नहीं आया है। गोल्डन वीजा पहले की तरह ही कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है। अच्छा, कौन लोग हैं वो? हाँ, जैसे बड़े निवेशक हो गए, एंटरप्रेन्योर्स, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, कलाकार, या फिर जिनके पास कोई असाधारण टैलेंट हो। तो ये क्राइटेरिया काफी सख्त हैं। अच्छा, तो ये सबके लिए था ही नहीं। पर ये गोल्डन वीजा आखिर इतना खास क्यों है? मेरा मतलब है कि इसकी झूठी खबर भी इतनी तेजी से, इतनी आसानी से फैल गई। देखिए, गोल्डन वीजा का आकर्षण वो बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ एक वीजा नहीं है ना, ये यूएई में 5 से 10 साल तक रहने, काम करने और कई दूसरी सहूलतें पाने का एक जरिया है। ये उन लोगों को दिया जाता है जिनसे यूएई को उम्मीद है कि वो देश की अर्थव्यवस्था या संस्कृति में कुछ खास योगदान देंगे। जैसे जैसे पैसा लाएंगे या नया ज्ञान और हुनर। इसीलिए निवेशक, टॉप प्रोफेशनल्स और खास प्रतिभा वालों पर जोर रहता है। तो जाहिर है, जब इतने फायदे जुड़े हों तो ऐसी खबर पर लोग आसानी से यकीन कर लेते हैं और उम्मीद लगा बैठते हैं। समझ गए। लेकिन फिर जब पता चला कि ये खबर झूठी है, उसके बाद जो हुआ वो भी कम दिलचस्प नहीं था। खबर झूठी साबित होते ही भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे हाथों हाथ लिया, मगर बिल्कुल अलग अंदाज में, मीम्स बनाकर। ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह मजेदार पोस्ट्स की जैसे बाढ़ आ गई। हाँ, मैंने भी कुछ देखे थे। लोग मजाक में कह रहे थे, चलो भाई, दुबई के लिए पैक किए हुए बैग वापस अलमारी में रखो। या फिर बॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग इस्तेमाल करके अपनी टूटी उम्मीदों का मजाक उड़ा रहे थे। कमाल का तरीका था, निराशा को हैंडल करने का। वो ढूंढ ही लेते हैं। ये एक तरह से कल्चर का हिस्सा सा बन गया है। बेशक ये मामला ऑनलाइन गलत जानकारी कितनी तेजी से फैलती है उसका एक उदाहरण तो है ही। हाँ, वो तो है। पर साथ ही ये भी दिखाता है कि कैसे सामूहिक तौर पर हास्य का इस्तेमाल करके किसी बुरी खबर या मायूसी से निपटा जाता है। ये आजकल सोशल मीडिया के दौर की एक खास पहचान बन गई है एक तरह से। तो ये पूरी कहानी, अफवाह से लेके मीम्स तक, ये हमें सिखाती क्या है? इससे क्या खास बातें निकल कर आती हैं जिनसे हम कुछ समझ सकते हैं? देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात तो यही है कि ऑनलाइन दुनिया में गलत जानकारी कितनी आसानी और तेजी से फैल सकती है, खासकर अगर वो किसी आकर्षक चीज से जुड़ी हो, जैसे यहाँ गोल्डन वीजा था। सही। दूसरा, ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी खबर पर, खास तौर पर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हो, उस पर भरोसा करने से पहले उसे सरकारी या भरोसेमंद स्रोतों से जांचना कितना जरूरी है। बहुत जरूरी है। वो एक क्लिक में शेयर करने से पहले सोचना चाहिए। बिल्कुल। और तीसरी बात ये दिखाती है कि खबरों पर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं और इसमें सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल है। खासकर जैसा हमने देखा, मजाक और मीम्स का इस्तेमाल, वो एक तरह का सामूहिक जवाब बन सकता है। ये एक दिलचस्प सांस्कृतिक पहलू है। हाँ, और शायद ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। कोई भी जानकारी आगे बढ़ाने से पहले एक बार उसकी सच्चाई परख लें। बिल्कुल। वरना हम भी अनजाने में अफवाह फैलाने का हिस्सा बन जाते हैं ना। बिल्कुल सही। तो इस छोटी सी बातचीत में हमने देखा कि कैसे एक अफवाह ने पहले तो लोगों में उम्मीद जगाई और फिर जब सच सामने आया तो वही मामला इंटरनेट पर मजेदार कंटेंट का सोर्स बन गया। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना कि जिस रफ्तार से जानकारी फैल रही है और लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, आने वाले वक्त में हम सच और झूठ में फर्क कैसे करेंगे और खबरों पर हमारी ये सामूहिक ऑनलाइन रिएक्शन कैसे बदलेंगे। क्या मजाक और मीम्स हमेशा इसका हिस्सा रहेंगे? ये कुछ अहम सवाल हैं जिन पर मेरे ख्याल से गौर करना चाहिए। सच में सोचने वाली बात है।
इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।